स्वामी जी, गुरुदेव आपके होम टाउन भी आए थे। उस वक़्त जी, की कुछ यादें, उस होम वक़्त के टाउन कुछ में आए एक्सपीरियंस? थे। आपको एक बहुत सुंदर घटना बताते हैं कि गुरुदेव तो होम टाउन तो गुलबर्गा में आए थे ही गुरुजी, और वो इतने सरल हैं, हम क्या बोले, वो ज्ञान ज्ञान मंदिर में जो श्री श्री ज्ञान क्षेत्र है रुके थे गुरुजी, तो ऊपर जो कमरा बना हुआ है गुरुदेव के लिए, जो चाबी अपने जो टीचर वैद्य जी है उनके पास थे। तो एक मंदिर जाके वापस आए और बड़ा प्रोग्राम के लिए जाना था एनवी ग्राउंड में, जो जहाँ पर आयोजित था। और जब गुरुजी तैयार होने के लिए जाते, हम थे, हमारे साथ में और एक थे, तो वो ताला लगा के कहीं और गए। और गुरुजी का सरलता देखिए, वहाँ पर एक चेयर प्लास्टिक का था, वो रखे, तो गुरुजी उसमें बैठे, कोई बात नहीं। को एकदम जैसे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आपने देखा हो, वैसे ही गुरुजी, कोई बात नहीं। वो जो सरलता है, वही स्थिरता जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में था, वही हमने देखा गुरुदेव का उस टाइम भी वैसे। और आधा घंटा बैठे और बिना कुछ बोले, चलो अभी कार्यक्रम के लिए चलते हैं। ये जो देखिए, डिवाइन तो और सुपरनैचुरल सब अनुभव है, लेकिन जो एकदम सरलता है गुरुदेव का, जो सहजता है, वो हो वो तो अद्वितीय है, अद्वितीय है। तो वो गुलबर्गा हमारा होम टाउन है, तो गुरुदेव यहाँ पर श्री श्री गणेश क्षेत्र का इनॉग्रेशन के लिए जब आए थे इसका, तो ये ऐसे अनेकों घटनाएँ, मिरेकल्स तो बहुत हुए हैं, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा सरलता, सहजता जो हमारे लिए प्रेरक बन सकते हैं। मिरेकल्स तो सभी अनुभव करते रहते ही हैं। गुरुजी का तो आपको पता है कि एक बार क्या हुआ था, हम महाराष्ट्र में थे। तो रात को हमारे जो साथ जो वॉलंटियर थे, उन्होंने पूछा कि गुरुजी का उम्र क्या है? तो हमने बोला, गुरुजी का उम्र जो भी हो, लेकिन हमसे यंग तो गुरुजी ही दिखते हैं, हमने उनको ऐसे कहा। और नेक्स्ट डे हम पुनः आश्रम गए, जहाँ पर किचन का इनॉग्रेशन था बहुत साल पहले। तो इनॉग्रेशन करके गुरुदेव कमरे में गए, तो हम भी भोजन करके दर्शन के लिए, कुछ सेवा के लिए जाए, तो देखा कि 8-10 लोग गुरुजी की सेवा कर रहे थे, जहाँ अंकुश दादा भी थे और अपने आनंद राजेंद्रन जी भी थे। तो हमने देखा पादुका ही बचा हुआ था, तो हम सेवा में लगे, तो गुरुजी आनंद जी को पूछते, "आनंद, तुम्हारा उम्र कितना है?" आनंद राजेंद्र कन्नड़ा में पूछे। तो उन्होंने जो बताया, उसके बाद बोलते हैं, "तुमसे यंग तो मैं दिखता हूँ" बोलकर हमारे तरफ देखे गुरुजी। तो आप गुरुजी को हर बात पता रहती है, देयर इज़ नथिंग। आप ये सोचिए कि 24 घंटा चाहे सपने में भी जो होता है, वह भी गुरुदेव को पता चलता है। इसलिए हम चाहे होम टाउन में रहे, चाहे बैंगलोर में, कहीं भी रहे, गुरुदेव से कुछ छुपा हुआ नहीं। ये हम निरंतर अनुभव करते रहते हैं। ये अद्भुत महिमा है गुरु, और यही कृपा है उनकी कि सब जानते हुए ऐसे सरलता, इतनी सहज, तो ये बात। तो जी, दिग्विजय जी। तो स्वामी जी, अभी आपने कहा आपके होम टाउन के बारे में बात निकली है, तो पहले आपके शहर में जो लोग रहते थे या आपके घर वाले थे, उनका गुरुदेव के फ़ोटो को, जो गुरुदेव का फ़ोटो रहता है घर में, या गुरुदेव को देखने का जिस तरह से उनका एक हाँ व्यू जी, पॉइंट था या नज़रिया था, और जी। बाद में कुछ क्या अंतर लगा, या जब आप पूरी तरह से सन्यासी बन गए, और व्हाट डिफरेंस डू यू सी? डिफरेंस यही था कि जब पहली बार हम गुरुदेव के फ़ोटो लेके जब कर्नाटक आए थे, 2000 की बात, 99 की बात है या 2000 की है, तो हम अपने घर में फ़ोटो लगाए। तो जो भी आते थे पूछते थे कि ये कौन है? तो हमने बोला, ऐसे गुरुदेव है, ऐसे नाम हमने बताया। घर वालों को तो स्वीकार था गुरुदेव को। आपको हम एक बात बताते हैं, जो भी गुरुदेव के फ़ोटो देखते थे ना, स्वीकार था भाव एक ही क्षण में। परिवार में कभी किसी ने माता होते, कभी कुछ नहीं कहा, "अरे! तो गुरुजी", सबने तुरंत माता लगा दिया, दर्शन मतलब तुरंत झुक गए। और वो फ़ोटो लगाए, तो आस-पास वाले पूछते थे कौन है? आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ दिन के बाद ही एक विजय कर्नाटक बोलकर न्यूज़पेपर है, उसमें गुरुजी का अमृत बिंदु आने लगा। तो हम 3-4 महीने के बाद वापस गए, तो वो खुद बताने लगे, आपका गुरुजी का पूरा उस भाग में गुरुजी का अब हमको परिचय नहीं करना पड़ा, वो आपके घर में फ़ोटो लगा है ना, उन्हीं गुरुजी का आ रहा है। तो ये जो गुरुदेव का जो है ना, वो एक बार किसी को वाणी मिल जाए या गुरुजी की फ़ोटो देख ले, तो दूसरा तो परिवार में ये था कि जब हम सन्यास की बात करें, तो मम्मी को इतना ही था, माता ने कहा कि हमको पता है तुम जो भी चूज़ करते हो सही करते हो। इतना ही उन्होंने कहा, और तुम्हारे लिए वो ठीक है। इतना ही उन्होंने कहा, जो भी तुम करते हो और तुम खुश रहो, वही हमको चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये जो माता का ये जो करुणा है, वो जो ब्लेसिंग है, हमको लगता है वही है जो जो सबको आध्यात्मिक पथ पे हो चाहे जीवन में आगे लेके जाता है। और गुरु के प्रति जो कृपा है, जो प्रेम था हमारे भीतर, उन्होंने महसूस किया, तो उनको पता है इसी में आनंदित रहेंगे, इसी पथ पे ही इनके लिए कल्याण है, उस दिख जाता है। तो उन्होंने ये कहा, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। कभी किसी ने नहीं कहा, आज तक हम आश्चर्य लगते, कभी किसी ने कहा ही नहीं, ना परिवार में, ना कहीं मित्र।
वो सहज और सरल ही रहा ये यात्रा, ये हम कह सकते हैं। जी। स्वामी जी, आपने कई सारे जगहों पे ट्रैवल किया है, आप महाराष्ट्र काफ़ी सारा घूमे हो, आप गुजरात भी घूमे हो, जी, काफ़ी ट्रैवल भी आपने सेवा के जी। लिए किया है, ज्ञान सब तक पहुँचाने के लिए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ट्रैवलिंग एंड टीचिंग? वो ट्रैवलिंग जब महाराष्ट्र के लिए कर रहे थे, तो गुरुदेव ऐसे कह रहे थे कि हम तो जंगल में खीर खिलाते हैं। ऐसा देख कहा उन्होंने और दृष्टि हमारी तरफ की। तो हम महाराष्ट्र में गए, अमरावती में गुरुदेव आए थे, वहाँ पर अद्भुत कार्यक्रम हुआ, उसके बाद हम गए परली। परली में जब थे, तो वहाँ पर जो अपने शरद डोलारकर जो आईएलटीपी के बहुत अच्छे टीचर हैं, तो वो होली का समय था, तो वो बोले कि हम होली तालाब में मनाएँगे, चलिए। तो गाँव से बहुत दूर तालाब था जहाँ पर कुछ नहीं, जंगल, और वहाँ पर मिट्टी का होली खेले, नहा लिए, सब हो गया। तो वो लोग भोजन बनाने के लिए सब सामान लाए थे, तो अभी देर लगने वाली थी, तो हम दूर जाके, पेड़ थे, जंगल तो था ही था, तो हम वहाँ जाके पेड़ के नीचे बैठे। तो थोड़ी देर आँख हमने ध्यान के लिए बंद किया, तो एक जने सामने खड़े हैं बैग लेके। वो पूछते हैं, "आप खाना खाएँगे क्या?" तो हमने बोला, "आप यहाँ कैसे आए और हमको क्यों पूछ?" उन्होंने बोले कि सुबह से मुझे लग रहा था कि मुझे खाना बना के यहाँ पर आना है। और वो बोलते हैं कि यहाँ आना था इसलिए मैं आ गया। तो टिफ़िन खोला जैसे उन्होंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो पहला ऊपर टिफ़िन था उसको जैसे ही खोला उसमें खीर था। तो गुरुजी की बात हमें तुरंत याद आई कि हम जंगल में खीर खिलाते हैं। और ये तो लिटरली अनुभव, ऐसे कई अनंत अनुभव है गुरुदेव के, जो फ़ील्ड में जो काम करते हैं, जो सेवा करते हैं, तब मिरेकल्स हो या आप कहिए गुरु कृपा कहना चाहिए मिरेकल से ज़्यादा, गुरु ग्रेस उसको कहना चाहिए। जो आपने गुरु ग्रेस स्टोरी जो रखा है, सच में ही वही है ग्रेस जो बहता है। मिरेकल क्या है? जो हमारी क्षमता से बाहर कुछ घटना होती है, वो जो कहना चाहे अस्तित्वगत होती है, तो हम उसको मिरेकल कहते हैं। लेकिन मिरेकल से भी जो सही शब्द कहना चाहिए, उसको ग्रेस कहना चाहिए। कि जब ग्रेस बहता है, तो हमारी भक्ति बढ़ती है। क्यों? ग्रेस होता है, मिरेकल होता है, तो क्या होता है? हमारे मन के परे कुछ है, हमारी बुद्धि के परे कुछ है। जो शक्ति अखंड मंडलाकार है, वो हमें व्याप्त है, वो हमें व्यापी है, हमारे चारों तरफ है। वो जितना होने लगता है, वो अनुभूति हम जो सूक्ष्म समर्पित होने लगते हैं, जितनी अनुभूति बढ़ने लगती है, उतने ही मय का भाव गिरने लगता है और समर्पण बढ़ने लगता है। और सेवा जब हम करते हैं, हमको लगता है तभी ग्रेस का अनुभूति और अनुभव बढ़ने लगता है। और महाराष्ट्र तो भक्तों की भूमि है, कृपा की भूमि है। शायद महाराष्ट्र में जो हमने गुरुदेव को जब आते हैं देखा है, और गुजरात में तो गुरुजी उत्सव के मोड में ऐसा लगता है जैसे वो कृष्ण स्वरूप में है। और जब हम इधर देखते हैं महाराष्ट्र में, तो वो ज्ञान स्वरूप है। तो सभी भक्तों के अंदर भक्ति जगा, जैसे विश्वरूप का जो दर्शन का जो भाव है, वो महाराष्ट्र में दिखता है, और लीला का जो स्वरूप है, वो गुजरात में दिखता है। इसलिए गुरुजी को सब एक बार तो जीवन में, गुरुदेव जब गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, दोनों जगह वो दर्शन करना ही चाहिए। जब गुरुदेव वहाँ पर, बैंगलोर में तो करना ही चाहिए। तो ये सच में बोलते हैं, महाराष्ट्र तो भक्ति की, वो कहना चाहिए कि समुद्र है, वो समुद्र है। और उत्सव का समुद्र गुजरात है। जी, 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 बहुत सुंदर स्वामी जी। अ, स्वामी जी, कोई और स्टोरी आप सुनाना चाहेंगे आश्रम की या जी। एक कोई? बार क्या हुआ था कि हम आश्रम में थे, तो परली वाले ही अपना टीओके के प्लान लेके आए थे, तो बोले कि आप उधर थे, तो आइए हम गुरुजी की ब्लेसिंग लेने जा रहे हैं, आप भी साथ में चलिए। तो हम लोग चलने लगे, आपको पता है गंगा पहुँचना है, गुरुदेव वहाँ पर हैं, तो 2 चैन लगी होती है। तो पहले चैन अभी पहुँचे ही थे, तो एक माता ने हमको बोला, "स्वामी जी, हम सुबह से आए हैं, मेरी बहू भी मेरे साथ में है और बच्चा है, अभी हुआ है, उसको गुरुदेव से आशीर्वाद लेना है और अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा।" तो हमने कहा, "माँ, सबको नियम तो वही है, क्योंकि कहीं बिज़ी होते हैं, तो सेक्रेटरीएट से आपको या हमको या सबको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि सबको समय देना होता है। तो अगर वहाँ से नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना में बहुत बल है।" इतना ही हमने कहा। और उस माता ने तुरंत विश्वास करके पीछे हटे, आँख बंद करके प्रार्थना किया। उन्होंने जो भी किया उनके मन में, और तुरंत गंगा से ऊपर जो अपना जो सेक्रेटरीएट में रहते हैं चंदू, वो दौड़ के आके बोलते हैं कि आप लोगों का मीटिंग कैंसल हो गया है, आप लोग रुक जाइए। ऐसे कहते हैं, और गुरुदेव बग्गी में से ऊपर गंगा से आते हैं, सारे चैन खुल जाता है। उसी माता के पास गाड़ी को रुकता है, और गुरुजी ब्लेस करके और उस माता से बात करके हमको पीछे देख के आगे चले, मतलब प्रार्थना अभी किया नहीं, तुरंत, मतलब क्षणार्धमपि,
क्षणार्ध में बोलते हैं ना कि क्षणार्धपि में कृपा होता है हेतु की, इसको हेतु की कृपा, दिव्यता, वो अद्भुत अद्भुत, वो माता का प्रार्थना तुरंत पहुंचा। ऐसा सोचिए, भक्त का बात का मर्यादा रखा, ऐसा कह लीजिए, या ऐसा सोचिए कि भक्त की प्रार्थना तुरंत फलीभूत हो। ये अद्वितीय है, अद्वितीय है। वो शब्द अनुभव जो उस क्षण में, जो हमारे सारे रोंगटे, तो हम तो स्तब्ध हो गए थे। क्यों? भक्तों की जो महिमा है, वो प्रार्थना में का जो बल है, वो देखने लायक होता है उस क्षण में। जो क्या शब्दों में तो है नहीं, हम जितना बोलने जा रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप तो पकड़ ही रहे होंगे हम क्या किस तरफ इशारा कर जी, रहे जी, स्वामी जी, बिल्कुल। हैं। जी, बहुत ही रोमांचकारी पूरा आपसे सुनना है। जी, स्वामी जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा जी, आपके संन्यास जीवन के बारे में। जी, आर्ट ऑफ लिविंग में कई सारे पार्ट टाइम टीचर्स हैं। मैं कहूँगा 99.9% पार्ट टाइम डिवोटीज टीचर सारे हैं जो सेवा कर रहे हैं। जी, 1% से भी कम लोग हैं जो फुल टाइम अपना दे के जीवन इसको दे के चला रहे हैं। कई सारे लोग तो अपना जीवन चलाते-चलाते गुरुदेव का काम कर रहे हैं, कुछ लोग फुल टाइम कर रहे हैं और बहुत ऐसे कम लोग हैं जो पूरी तरह से संन्यास लेके आर्ट ऑफ जी, लिविंग मिशन से जुड़े हैं। उनका एक अलग अलग रोल है जी, संस्था में जी, और उनका अलग फ़ोकस है। गुरुदेव उनके लिए अलग से स्वाध्याय सेशंस भी काफ़ी लेते हैं, जितने भी स्वामी हैं, ब्रह्मचारी हैं, सबके लिए अलग से स्वाध्याय सेशन होता है। उनका जी, अभ्यास भी थोड़ा अलग तरीके से जी, चलता है। जी, अ, ब्रह्मचारी का जो भी ट्रेनिंग होता है या उसमें भी ऐसा कोई नहीं है कि इतने दिन का ट्रेनिंग है, जब तक चले तब तक चले, ऐसा है पूरा। तो ये संन्यास जीवन के प्रति आपका अनुभव कैसा रहा? आप इसके बारे में क्या विचार? हमें लगता है कि सन्यास के बिना जीवन का उत्कृष्टता का जो पथ है, मार्ग है, वो ऐसा कहना चाहिए हमारे लिए तो संभव ही नहीं है। और हमें ये भी लगता है जो भी टीचर्स हैं या डिवोटीज़ हैं, उनके लिए वो मार्ग ठीक है। हमारे लिए क्या ठीक है, वो गुरु बताते हैं या गुरु के सानिध्य में घटित होता है, ये भी सच है। क्योंकि हमें लगता है कुछ लोग हैं जो कहना चाहिए कि उस पथ से ही सब ज़िम्मेदारियों को निर्वाह करते ही वो पहुँचते हैं, और कुछ होते हैं उनकी एक ही ज़िम्मेदारी होती है, अपना आत्म कल्याण और हम उपयोगी बने औरों के लिए। और कुछ लोगों का होता है कि उनका अपना परिवार है, माता-पिता, बच्चे, उनका ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन हमें जो समझ में आया है कि हमारे लिए इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि सन्यास एक ऐसी स्थिति है या ऐसा पथ है, जो हमें लगता है अनंत जन्म में भी अगर मिल जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होता है। तो हमको किसी ने पूछा कि जो सन्यास होता है तो इसी जन्म के लिए होता है? नहीं, हमने बोला ये अनंत काल के लिए होता है। एक बार सन्यास है, तो अनंत काल के लिए। सन्यास का मतलब क्या है? सुख कहीं और खोजना नहीं है। हमें वो गुरुदेव अनुभव करा देते कि तुम सुख के खजाने हो, अब हमें उपयोगी बनना है। सन्यास का इतना ही अर्थ होता है, उपयोगी बनना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, औरों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उपयोगी कैसे बन सकता हूँ? यही बात गुरुदेव के सामने सन्यास में जो गुरुदेव सन्यास देते हैं, ये सबसे बड़ा सन्यास है। सन्यास में और कुछ नहीं है, इतना ही हम कहते हैं कि हमें उपयोगी बनना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये यही सार आप समझ लीजिए, इसके यही मूल मंत्र है, यही मूल मंत्र। बाकी तो आप वो है, बाकी जो भी नियम है, वो सब तो वो उनका सब बड़ा म बिना डिसिप्लिन का, बिना नियम का, हम वो जब तक जीवन है, गुरुदेव कहते हैं वो नियम तो चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, वो सब तो रहता ही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सार है, वो है उपयोगी बनना। ये सबसे बड़ा महत्व सार है। ये हम कहें, और उपयोगी जब बनते हैं तो हमने देखा है, इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा मोक्ष कुछ और है नहीं, और मोक्ष चाहिए भी स्वामी जी फर्स्ट कोर्स कब किया था स्वामी जी आपने? नहीं। 1999 में। तो 1999 से लेके 2020 अगर ये जी। पूरा आर्ट ऑफ लिविंग के जर्नी का जो लर्निंग है आपके अनुभवों के द्वारा, उसको अगर सम अप किया जाए तो क्या आपको लगता है व्हाट इज़ योर लर्निंग फ्रॉम दिस पाथ? यस। इस बात पे इतना है, खास करके गुरुदेव का जो लर्निंग है, जो टीचिंग से सार जो निकलता है, एक तो है जीवन उत्सव से भरा हुआ है, और
जीवन का सार आनंद है। ना किसी विषय, किसी भी चीज़ का ना निंदा है, ना उसका कोई गुणगान है। लेकिन जो सत्य के प्रति, जो निज है, उसके प्रति बोध को जगा लेना और उस बोध को जगा के स्वयं तृप्त होके नहीं, हमें औरों के लिए तृप्ति कैसे आ सकते है, औरों के लिए हम क्या कर सकते, ये जो गुरु जी का दिया हुआ पहुँचा सकते या औरों के जीवन में हम कैसे बदलाहट ला सकते हैं या उपयोगी बन सकते हैं, ये सबसे बड़ी सीख है। हम अभी सन्यास का जो सीख कह रहे थे या पूरा आर्ट ऑफ लिविंग का सीख अगर आप कहना चाहें, उपयोगी कैसे हो सकते हैं औरों के लिए। और दूसरा है जीवन उत्सव। गुरु जी कहते हैं ना कि आर्ट ऑफ लिविंग में एक भी मोमेंट डल मोमेंट नहीं होता है। तो सच में नाम जैसा है दिया है गुरुदेव ने, और गुरुदेव ने 2 हमको बहुत अच्छा लगता है। एक तो गुरुजी ने कहा व्यक्ति विकास केंद्र, हर व्यक्ति का विकास होना। और वो विकास क्या है? हम जीव भाव में आए हैं और आत्म भाव से निज भाव, जिसको हम ब्रह्म भाव के ये इसको पहचानना। और यात्रा कैसे नाचते गाते यात्रा को चलते जाना, और वो है उपयोग। ये सीख जो है, यही सार हमको लगता है। इसके अलावा भी सार बहुत है। वो तो इतना सार है कि हम लोग किताब लिखे तो शायद बहुत जन्म भी लगेंगे कि वो सार कहते-कहते। जी, जी। हुँ। या गुरु या गुरुदेव आपके लिए क्या है स्वामी जी? तो आप समझ लीजिए कि गुरुदेव इस सारी अस्तित्व भी है हमारे लिए, वही माता-पिता भी हैं, वही परब्रह्म है, और आप कहें तो शरीर के लिए वो श्वास है, हुँ? आत्मा के लिए चेतना है। और आत्मा चेतना है और शरीर श्वास जब तक है शरीर है। तो आप समझ लीजिए इतना ही 2 ही शब्द में हम कहते हैं, शरीर के लिए श्वास है और आत्मा के लिए चेतना है। तो आप श्वास कह रहे तो प्राण समझ लीजिए, शरीर के लिए प्राण है और आत्मा के लिए चेतना कहे तो वही है चारों। गुरुदेव अगर अभी आपके सामने हो स्वामी जी, तो ये प्यार, ये भक्ति, ये समर्पण किस तरह से आप व्यक्त करना चाहोगे? आपको पता है जब भी वो सामने होते हैं, ना बुद्धि काम करती है। आप स्थिर हो, ऐसा कहने से स्तब्ध हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं आप बात? और क्यों? असीम के सामने खड़े हैं तो सीमित तो हिले, सीमित का क्या अस्तित्व है बोलिए? इंद्रिय है, मन है, बुद्धि, ये सब सीमित है। लेकिन वो असीम जब सामने आते तो हम इतना ही कहते हैं कि एक तो है, उनको देखते ही पहला है कि चरण पहले स्पर्श करना, वो पहला भाव हमारा उठता है। और दूसरा है चुपचाप हो जाने का। मतलब अंदर से कोई विचार नहीं, कोई माँग नहीं, कुछ नहीं, उस वर्तमान में, उस क्षण में रहने का, बस ये 2 ही भाव उठते हैं। जस्ट उस क्षण में है, कुछ नहीं, अंदर से कुछ नहीं। और दूसरा है चरण स्पर्श कर लेना। ये 2 भाव हमें भीतर से, और निहारना गुरुदेव को। वो तो सभी डिवोटी करते ही है। निहारना, निहारना आप समझते हैं ना? जी, जो जी, 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 देखना, भक्तों की, जो भक्तों की दिल में भाषा में, समा लेना। जी, जी, वो भक्तों की भाषा में निहारना कहते हैं। आप उसको कैसे हम कहें, लेकिन हमारा हमेशा भाव रहता है गुरु जी के चरण पहले, वो जैसे देखते हैं ना, वो चरण जो है, हमको तो लगता है चरण में ही सब कुछ है, सब कुछ है। आप सोच लीजिए सब कुछ मतलब परब्रह्म, सारा ज्ञान, सार सब कुछ उधर ही है। और बाकी तो हम क्या बोले हर शब्द, तो आप ऐसे प्रश्न पूछे कि जिसका बहुत मुश्किल है मतलब, कि सामने आ जाए तो वहाँ कौन-सा ये ना विचार उठते, ये उत्तर देना ही भी नहीं उठता है। जी, जी। और उस क्षण में क्या हुआ, उस क्षण में ऐसा वर्तमान में रहते हैं ना, वो वर्तमान अनंत, उस समय का भान नहीं रहता, आपको भी पता है, टाइमलेस हो जाता है। फिर भी हमने थोड़ी बहुत चेष्टा की, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमने कोई उत्तर दिया उसका। जी। स्वामी जी अगर आप गुरुदेव के प्रति कोई एक प्रार्थना करना चाहो या कोई एक उनके लिए कुछ यू वुड लाइक टू एक्सप्रेस समथिंग, यू वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर हिम, व्हाट वुड दैट बी? क्या वो होगा? प्रार्थना या कार्य, कोई एक कार्य अगर। देखिए, उनके लिए हम करने की क्षमता या वो नहीं है, इतना तो हम कहते हैं। वो हम सबके लिए कर रहे हैं, ये बात सत्य है। हम इतना ही कर लें कि वो जो अमृत दे रहे हैं, वो अपने भीतर भर लें। हम यही इतना ही
करना चाहेंगे कि जो गुरुदेव का दिया हुआ है, जो भी है, हैप्पीनेस प्रोग्राम है, जो साधना है, ये एक कार्य हम करना ज़रूर चाहेंगे कि वो सब तक पहुँचाने की चेष्टा अंतिम साँस तक चलते रहना चाहिए। ऐसी सद्बुद्धि हमें दे, ये हम प्रार्थना ज़रूर करेंगे। बहुत यही सुंदर स्वामी जी, ये जी, जी, बहुत सुंदर। बहुत मस्त रहा ये। स्वामी जी, एक और प्रश्न, आत्मज्ञान आपके दृष्टि में क्या है? आत्मज्ञान क्या है अगर हमारी दृष्टि में, तो समर्पित हो जाना गुरु के चरण में, वही आत्मज्ञान का सार है। क्योंकि साक्षी हो जाना, ये सब शब्द किताब के हैं। हम अपने अनुभव के बताते हैं, समर्पित हुए बिना ना कोई ज्ञान है, ना कोई आत्मा है, ना चेतना, केवल मन का ऊहापोह है, बुद्धि के तर्क-वितर्क है, कहीं पहुँचाते नहीं। समर्पण ही निज आत्मज्ञान है। अगर और कोई कुछ और कहते हैं, तो हम वो भी उसको भी वंदन और नमन करते हैं, लेकिन हम अपना अनुभव जो है, उसी को ही हम कह सकते हैं। बाकियों का अनुभव को हम नमन करेंगे, लेकिन हम अपना अनुभव के बिना कुछ और कह नहीं पाएँगे। बिल्कुल स्वामी जी, और आई थिंक इसी वजह से गुरुदेव ने आपका जो नाम है, वो भी स्वामी शरणु इस तरह से आपको नाम प्रदान किया, जो हमेशा शरणागत है। और उसके बिना सार नहीं है। हम सच में कहते हैं आपको। और अंत में गीता में गुरुजी कहते हैं कि शरणागत भी नहीं है, क्योंकि 2 नहीं है। लेकिन भक्त के लिए क्या है पता है? परमात्मा है, खुद नहीं है। उनके लिए 2 नहीं है और भक्त के लिए खुद नहीं है, हम नहीं है। वो केवल वो है। तो ये आप ऐसे समझ लीजिए। और समर्पण के बिना जीवन का सार नहीं। कोई सार नहीं। आप ऐसे से नदी की तरह बहना है। जैसे नदी का बहाव है, कभी नदी के विरुद्ध में अगर आपको तैरना कहना चाहते, तो तैर तो नहीं सकते, सिर्फ़ वो खाली चेष्टा है। समुद्र के साथ बहना, नदी के साथ बहना तो समुद्र तक पहुँचा देती है, अनंत तक पहुँचा देती है, वो नदी के बहाव के साथ बह जाना। तो अब वो समर्पण ऐसा है, समझ लीजिए कि अपने मूल की ओर जाने जैसा है, अपने स्रोत की ओर जाने जैसा है। नहीं तो समर्पण नहीं है, तो हम अपने स्रोत से और जो निज मूल है, उससे दूर रहते हैं। सच में अपने आप को पाना ही समर्पण है, अगर आप कहें तो। सच में अगर अपने आप को पाना है, तो समर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं, हमें लगता है। और अपने से दूर रहना, आपको अपने आप को खो के रहना है, तो फिर समर्पण नहीं है, तो फिर ये बात है। और वो झूठा मैं में उलझे रह जाते हैं। निज मैं से निज स्वरूप, निज जो है उससे दूर रह जाते हैं। जी। स्वामी जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ये चर्चा रही, आपसे ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला, आपके अनुभवों को समझने का मौका मिला, किस तरह से आपने पूरा मार्ग पे आप अग्रसर हुए, किस तरह से ज्ञान, आपके अनुभव, आपने आप ज्ञान के अनुभव आपने हमारे साथ जो भी बाँटे हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें देना चाहिए दिग्विजय जी आपको, क्योंकि आपने हमारे को इतने क्षणों के वो सारे गुरुदेव को जो रस है उनका जो होने का वो रस हमको फिर से महसूस करने का, हर क्षण महसूस करने का अवकाश दे रहे हैं। और आपकी वजह से इतने सारे लोगों की भक्ति, ज्ञान हमें सुनने का गुरु के स्टोरी से मौका मिला है। तो ऐसा लगता है वो सुनते ही रहे, क्योंकि हमें जहाँ तक महसूस होता है, जब हम गुरु महिमा, गुरु स्टोरी, गुरु के बारे में सुनते रहते हैं ना, वहीं से हमारी भक्ति, हमारी प्रज्ञा, हमारी समझ बढ़ती रहती है। तो आप सबको ये जो मौका दे रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमको भी एक अपने अवकाश दिया कि हम अपने प्रेम को और अपने जो जीवन का अनुभव है, थोड़ा बहुत शेयर करने का, तो ये हमारा भी सौभाग्य है। जी, जी। थैंक यू स्वामी जी, और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबको यही कहूँगा, स्वामी जी के साथ कई सारे चैंटिंग के इवेंट्स, देवी के अलग-अलग स्टोरीज़ या गणेश जी के अलग-अलग रहस्य खोलना, कई सारे प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है। स्वामी शरणु जी हमेशा हमारे चैनल पे आके ज्ञान हम सबके साथ शेयर करते रहते हैं। आगे भी कई सारे मौकों पे करेंगे ही ज़रूर। जी, और ओम नमः शिवाय का चैलेंज है, स्वामी जी ने सबको दिया हुआ कि बैठो और ओम नमः शिवाय चैंटिंग करो, साधना करो, अंदर उसका अनुभव करो, महामंत्र का। तो वो भी एक बहुत ही सुंदर है। तो हम सब स्वामी जी से कनेक्टेड है ही और रहेंगे ही। स्वामी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप इस चैनल पे आए
और जितने भी लोग हैं सबको यही कहूंगा, ये गुरु ग्रेस स्टोरीज ऐप है, जहाँ पे ये सारी गुरु स्टोरीज, ये सारी जो हमने रिकॉर्डिंग्स की है, सब एक ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर तरीके से हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के सुमेरु सॉफ्टवेयर्स ने इसको बनाया है। उसको आप जरूर डाउनलोड करना। कई सारे नए नोटिफिकेशंस आते हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ ऐप में है। यूट्यूब चैनल है गुरु ग्रे स्टोरीज, उसको आप सब जगह पे शेयर करना। हाँ, और आपको भी अगर आप सिंगर हो या आपकी गुरु स्टोरी आपको शेयर करनी है, या आपके पास कोई गुरुदेव का फोटो है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो, या कुछ और हो, तो आप जरूर हमसे उस ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।